दोस्त की माली हालत देख अंग्रेजों के सामने सरेंडर को तैयार हो गए थे चंद्रशेखर आजाद, ताकि दोस्त को मिल जाए इनाम की रकम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रवि गुप्ता को तमाचा न्यूज पर। आज बताएंगे आपको चंद्रशेखर आजाद से सुना और अनसुना किस्सा। काकोरी कांड के बाद आजाद के सर पर अंग्रेजों ने भारी इनाम रखा था। लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने दोस्त की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए आजाद अंग्रेजों के सामने सरेंडर को तैयार हो गए थे, ताकि उनके दोस्त को इनाम की रकम मिल जाए। आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई जा रही है। 23 जुलाई 1906 को जन्मे आजाद के जीवन से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। आजाद की मां उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, लेकिन बेटा अंग्रेजों से लड़ना चाहता था और अपने देश को उनकी गुलामी से आजाद कराना चाहता था। काकोरी कांड के बाद आजाद के सर पर अंग्रेजों ने भारी इनाम रखा था। लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने दोस्ती की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए आजाद अंग्रेजों के सामने सरेंडर करने को तैयार हो गए थे, ताकि उनके दोस्त को इनाम की रकम मिल जाए। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। काकोरी के अलावा वे लाहौर षड्यंत्र केस, सैंडर्स की हत्या और असेंबली बम धमाके में भी शामिल थे, जिसके चलते अंग्रेजों ने उनके सर पर भारी इनाम रखा था। आजाद ने अपनी जिंदगी के 10 साल फरारी में बिताए। इस दौरान वे झांसी और आसपास के जिलों में ही रहे। इस बीच उनकी मुलाकात मास्टर रुद्रनारायण सक्सेना से हुई, जो बाद में उनके बहुत अच्छे मित्र बन गए। आजाद कई सालों तक उनके घर पर रहे। अंग्रेजों से बचने के लिए वे अक्सर एक कमरे में नीचे बनी गुप्त जगह, जिसे तलघरा कहा जाता है, वहां छिप जाते थे। कहा जाता है वे वहीं प्लान भी बनाते थे। इस दौरान सक्सेना के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे बेहद गरीब थे। दोस्त की ऐसी हालत देख आजाद ने उसने कहा कि वे सरेंडर के लिए तैयार हो गए। इस दौरान सक्सेना के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे बेहद गरीब थे। दोस्त की ऐसी हालात को देखकर आजाद से देखी नहीं गई। इस दौरान सक्सेना के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे बेहद गरीब थे। दोस्त की ऐसी हालत आजाद से देखी नहीं गई और वे सरेंडर के लिए तैयार हो गए, ताकि जो इनाम के पैसे मिले इससे उनके दोस्त का घर अच्छे से चल सके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आजाद ने 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मार ली थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि अंग्रेज उन्हें जिंदा ना कर सके। आजाद रूप बदलने और चकमा देने में भी थे माहिर। 27 फरवरी को वो आजाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में छिपे थे। यहाँ मीटिंग के लिए वे अपने बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। तभी आजाद के साथी ने गद्दारी करते हुए उनके वहां होने की सूचना अंग्रेजों को दी थी। इसके बाद भारी मात्रा में अंग्रेजी पुलिस वहां पहुंची और आजाद को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में आजाद ने कई अंग्रेजों को अकेले ढेल कर अंत में उनके पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची थी, जिसे उन्होंने अपने आप को मार ली और जिंदा ना पकड़े जाने की कसम को पूरा किया। ऐसे कई सुने अनसुने किस्से होते हैं, कई कहानियां होती हैं जो आपके लिए हम समय समय पर लेके आते हैं। ऐसे ही सुने अनसुने किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुन रहे थे रवि गुप्ता को तमाचा न्यूज पर। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।